आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th के लिए है, हम लोग डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कलेक्शन सेट है और उसका रीजन भी बताना है। तो पहले फर्स्ट पर हम लोग डिस्कस करें आंसर फर्स्ट का। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो 12 महीने जो होते हैं साल में, उसमें कौन कौन सा मंथ जे से शुरू होगा? जनवरी होगा, जून होगा, जुलाई होगा। ये 3 मंथ्स ऐसे हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो ये मैं भी यही कहूँगा, आप भी यही कहेंगे, कोई दूसरा भी यही कहेगा। तो इसका जो कलेक्शन होगा ये वेल डिफाइंड होगा, बिकॉज द कलेक्शन विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और एक और मैंने बताया था कि वेल डिफाइंड भी हो और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हों वो डिस्टिंक्ट हों। तो जनवरी, जून, जुलाई ये तीनों डिस्टिंक्ट है और डिस्टिंग्विशेबल भी हो। ये क्यों डिस्टिंक्ट है? क्योंकि जून पहले आता है जुलाई से, लेकिन बाद में आता है जनवरी से। माने कुछ हम लोग ऐसा स्टेटमेंट दे सकें जिससे पता चले कि ये क्यों डिस्टिंक्ट है। तो हम लोग लिखेंगे द मंथ्स बिगिनिंग with the letter J आर। ये कौन कौन से मंथ हैं? जनवरी है, जून है, जुलाई है। ये तीनों डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं और डिस्टिंक्शेबल भी हैं। तो इसका कलेक्शन एक सेट बनाएगा। तो हम लोग लिखेंगे दिस कलेक्शन इज ए सेट। दिस कलेक्शन इज ए सेट। और यहाँ हम लोग रीजन दे देंगे जैन, जून, जुलाई आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। और ये क्यों डिस्टिंक्ट है? बिल्कुल क्लियर है, जनवरी, जून, जुलाई अलग अलग है, डिस्टिंक्ट हो गए। और डिस्टिंग्विशेबल कैसे हैं? क्योंकि हम बता सकते हैं कि ये क्यों अलग हैं। जून इसलिए अलग है जनवरी से क्योंकि बाद में आता है, जुलाई इसलिए अलग है कि वो जून के बाद में आता है। तो हम लोग बता सकते हैं। फिर इसके आंसर में देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। इसका कलेक्शन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कि सपोज इन माय ओपिनियन जो 10 बेस्ट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के, वो हो सकता है कि आपके व्यू में न हो सकता है किसी दूसरे के व्यू में न हो। तो ये कलेक्शन जो है ये वेरी करेगा। तो जब ये वेरी कर जाएगा तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे दिस इज नॉट ए सेट। दिस इज नॉट ए सेट। इसका क्या रीजन होगा? रीजन द नेम्स of writers will vary from person to person। ये वेरी करेगा तो ये कलेक्शन नहीं हो सकता है सेट। फिर देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। हियर आल्सो द ओपिनियन ऑफ ऑल द पर्सन्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी द सेम। किसी के व्यू से कोई 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन कुछ होंगे तो किसी दूसरे के व्यू से वो नहीं होंगे, कोई दूसरे होंगे। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में दिस इज नॉट ए सेट। और रीजन क्या लिखेंगे? द नेम्स ऑफ बैट्समैन विल वेरी from person to person। Now let us consider the collection of all boys in your class। आपके क्लास में जितने बॉयज हैं उन सब का कलेक्शन। तो आपके क्लास में जितने बॉयज हों, मान लीजिए 30 हो, 32 हो, 35, 40, 40 जो भी है, तो अगर मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा आपके क्लास में जो बॉयज हैं 30 बॉयज हैं उनका कलेक्शन,
अब अगर कोई दूसरे को कहना होगा तो वह भी आपके क्लास के उन्हीं बॉयज का कलेक्शन निकालेगा, यानी द कलेक्शन ऑफ द बॉयज विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसको कोई भी कहेगा, कोई भी डिफाइन करेगा तो सेम बॉयज ही डिफाइंड होंगे। एक और चीज़ मैंने बताया था सेट होने के लिए कि वह कलेक्शन वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए उसके ऑब्जेक्ट्स, और डिस्टिंग्विशेबल भी। तो आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं सभी डिस्टिंक्ट हैं, सभी डिस्टिंक्ट हैं। अगर 30 बॉयज हैं तो दे ऑल आर डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट, और डिस्टिंग्विशेबल भी हैं, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं कि रजिस्टर में किस बॉय का नाम पहले है किसका बाद में, यानी हम लोग उसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। जो बॉयज हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं और डिस्टिंग्विशेबल भी हैं। तो ये कलेक्शन सेट है। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में दिस कलेक्शन इज ए सेट, दिस कलेक्शन इज ए सेट। रीजन all the boys are, all the boys of the class, all the boys are of the class, all the boys of the class are distinct, distinct and distinguishable, distinct and distinguishable। मतलब हो गया कि वो डिस्टिंग्विशेबल का मतलब सुन, डिस्टिंक्ट तो समझ रहे हैं, डिफरेंट। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि क्यों ये डिफरेंट क्यों है। ये इसलिए डिफरेंट है कि हम लोग बता सकते हैं कि उस बॉयज में से रजिस्टर में किसका नाम पहले है किसका बाद है, और कई अन्य तरीकों से भी वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो ऑल द बॉयज ऑफ द क्लास आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल एंड द सेट इज वेल डिफाइंड एंड द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड द कलेक्शन इज वेल। फिर पांचवा में द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो देखिए हम लोग 100 से नीचे वाले कौन कौन नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये हैं द नेचुरल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 आर 1 2 3 4, फिर और आएगा ये 51 52 53, और चलिए 78 79, और चलिए ये आ जाएगा 98 99। यहाँ भी कॉमा देता है। तो देखिए इसमें जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स सेम नहीं हैं, इक्वल हैं तो डिस्टिंक्ट हो गए, और डिफरेंशिएबल भी हैं, क्योंकि हम लोग बता सकते हैं कि जैसे ये 2 है तो ये 1 के बाद आएगा लेकिन 3 के पहले आएगा, 51 52 के पहले आएगा लेकिन 50 के बाद आएगा। तो हम लोग बता सकते हैं कि वाई आर दे डिस्टिंक्ट, और इसी प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विशेबल कहा जा सकता है। द नेचुरल नंबर्स आर इतना ऑब्वियसली they all are obviously they all are distinct and distinguishable। Hence the connection is very defined, hence the connection is very defined। फिर क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6, a collection of well defined, a collection of novels written by Munshi Premchand। Here one mistake I have done, this is part 4, note question number 4 part 4, and this is part 5 and this is part 6। a collection of novels written by Munshi Premchand। तो मुंशी प्रेमचंद के ने मान लीजिए जितनी भी बुक्स थी, सपोज 100 books he has written, तो I will say the names of those 100 books written by मुंशी प्रेमचंद। तो कोई भी बोलेगा तो उन्हीं 100 का नाम बोलेगा, भले आगे पीछे करके बोलेगा। तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि जितनी भी नॉवेल्स लिखी होंगी मुंशी प्रेमचंद जी ने वो सभी डिस्टिंक्ट हैं, माने डिफरेंट है नॉवेल, और ये बता सकते हैं कि क्यों क्या उनमें डिफरेंस है। कम से कम एक डिफरेंस तो ये बता सकते हैं कि
कौन सी नॉवेल पहले पब्लिश हुई है, कौन सी बाद में हुई है। ऐसे बहुत सा बता सकते हैं, उनका सेंट्रल आइडिया अलग होगा। मेनी थिंग्स वी कैन से, सम कैरेक्टर्स विल बी डिफरेंट और ऑल द कैरेक्टर्स में भी डिफरेंट, तो हम लोग बता सकते हैं। तो लिखेंगे दिस कलेक्शन इज ए सेट, दिस कलेक्शन इज ए सेट, रीजन the names of the novels will not vary from person to person, will not vary from person to person. Hence, the collection is well. The collection is well. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को प्रूव करने के और दिखलाने के 2-3 तरीके हो गए। सबसे बेस्ट तो यही है कि डिस्टिंक्ट और डिफरेंशिएबल हो, और इन दोनों को मिला के अगर जो हम लोग उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बोलना चाहें तो दिस कलेक्शन और द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन विल नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी जितने भी लोग बोलेंगे सेम चीज बोलेंगे, भले वो आगे पीछे कर करके बोल सकते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, 2 आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत आसान है, उसी के बेस पर हो जाएगा। ए क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए में 6 मेंबर्स हैं और हमें एक रखना है बिलोंग्स टू का साइन और डज नॉट बिलोंग टू, कौन सूट करता है एप्रोप्रिएटली। तो देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का मेंबर है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे बिलोंग्स टू का साइन, 5 बिलोंग्स टू। 8 ए में है, 8 नहीं है, तो हम लोग ये लिख करके काट देंगे। फिर देखिए 0 भी नहीं है, डज नॉट। 4 है, यहाँ पर हम लोग बिलोंग्स टू का साइन देंगे। 2 भी है, 10 नहीं है, तो हम लोग 10 में ये लिख करके काट देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर का माने होता है टर्न बाय टर्न, और उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में भी कहते हैं। तो x इज एन इंटीजर एंड कंडीशन इज दैट कि -3 इज लेस देन x लेस देन 7। इसका मतलब हो जाएगा, हम लोग आंसर में लिख दें, आंसर गिवन -3 लेस देन x लेस देन 7 इट, और इसका मतलब है इट मीन्स -3 लेस देन x है, यानी x बड़ा है किससे, -3 से। फिर से देखिए -3 लेस देन x है, इसका मतलब x बड़ा है -3 से, और फिर दिया हुआ है x छोटा है 7 से, यानी आपको वैसा नंबर लेना है x का जो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो और इंटीजर भी हो। तो -3 से बड़ा कौन कौन हो सकता है, -3 से बड़ा, यहाँ पर हम लोग यहीं पर लिखते हैं, देयरफॉर -3 से बड़ा कौन कौन हो सकता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि एक 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है, तो हम लोग -2 से स्टार्ट किए और 6 तक चले गए हैं। तो देयरफॉर नीचे लिख दें, यहाँ पर किनारे में देयरफॉर, इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये नंबर दे देंगे, -2 -1 0 1 2 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट सेकंड है बी, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर बिगिन फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, यानी 1 2 3 4, तो हमें 6 से नीचे तक लाना है। तो इसमें तो ये अलग से लिखने की जरूरत है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, या आप यहाँ लिख दीजिए नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 आर कौन कौन, 6 से छोटा 5 4 3 2 1। तो देयरफॉर बी में लिख दीजिए आप
5 4 3 2 1, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। सेट्स के जो मेंबर्स हैं वो आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। सी में आगे X is a 2-digit number such that the sum of its digits is 8। यहाँ सम ऑफ इस डिजिट्स यानी जो वो नंबर में 2 डिजिट है उनका सम 8 है, और वह जो नंबर फॉर्म होगा वह 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो किससे नंबर फॉर्म होगा? डिजिट्स कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आंसर पहले देख लीजिए। डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स हैं। इसमें से 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। जैसे हमें 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटा 10 और सबसे बिगेस्ट 99, यानी 10 से 99 के बीच में कौन कौन नंबर बन सकते हैं? बहुत नंबर बन सकते हैं, लेकिन हमें वैसे नंबर लेना चाहिए जिनकी डिजिट्स का सम 8 है। तो देखिए 0 से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 जैसे ही आ जाएगा शुरू में 10th प्लेस पर तो वो 2 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 में हम लोग क्या रख सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर बन जाए। तो हम लोग रख सकते हैं 1 के साथ 7, तो सिर्फ सी लिख देंगे 1 7 17। फिर 2 लिखिए, तो यहाँ 6, यानी ये बढ़ा रहे हैं तो ये घट जाएगा। फिर 3 के साथ 5 ले लेंगे, और 4 के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं? 17 26 35, ये 44 भी लिख सकते हैं। फिर ये कीजिए 5 तो ये 3 हो जाएगा, 6 तो 2 हो जाएगा, 7 तो 1 हो जाएगा। इन सब का सम, इन सब डिजिट्स का सम 8 है, और 8 लेंगे तो इसके साथ हम लोग 0 ले सकते हैं। याद रखिए ये 17 से 71 तक नंबर भी है और रिवर्स ऑर्डर में भी है। 17 है तो 71 है, 62 है तो 26 है, 53 है 35, लेकिन 80 का रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि 80 का रिवर्स अगर आप 0 लिखेंगे तो वह 1 ही डिजिट रहेगा, 2 डिजिट नंबर नहीं हो पाएगा। अब लास्ट देखिए, X इज ए प्राइम नंबर, X इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइडर ऑफ, प्राइम नंबर डिवाइडर ऑफ 60, जो प्राइम नंबर भी है और 60 का डिवाइडर भी है। तो पहले आप देखिए कि 60 के डिवाइडर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंसर में डिवाइडर्स ऑफ 60 आर कौन कौन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 नो 7 6 7 नो 8 नो 9 नो 10 11 नो 12 13 नो 14 नो 15 then 30 then 60. These all are divisors of 60, but we have to select it. ये सच रेट मतलब कंडीशन रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी लिमिटिफाई करता है। जैसे ये तो काफ़ी हो गए, और कंडीशन लगा देंगे तो इसमें से कुछ आएंगे वैसे आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करें, यानी एक से जो प्राइम डिवाइडर ऑफ 60, इसमें से देखिए कौन कौन प्राइम डिवाइडर है। देयरफॉर दी प्राइम डिवाइडर्स में कौन कौन है? प्राइम डिवाइडर्स इसमें कौन कौन प्राइम डिवाइडर्स है? ये 2 है, 3 है और 5 है। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं इसमें कोई भी प्राइम नहीं है, तो डी में आ जाएगा 2 3 5। ये सब डिवाइडर्स हैं लेकिन प्राइम डिवाइडर्स नहीं है, तो सिर्फ इसमें आएगा 2, 3, 5। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और ये ई है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आंसर ई। रोस्टर में टर्म बाय टर्म लिखा जाता है। तो टी दे दीजिए, टी के बाद आर दे दीजिए, आर के बाद आई आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ है। लेकिन ये ओ एक बार आ चुका है। द एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ द सेट्स आर नॉट रिपीटेड, तो ओ नहीं लिखेंगे, ये ओ यहाँ आ गया है। ओ के बाद एम नहीं आया है तो लिख देंगे। एम के बाद ई भी नहीं आया है तो ई भी लिख देंगे। ई के बाद टी आ चुका है। टी के बाद आर है, आर भी आ चुका है तो आर भी नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे। उसी तरह से वेटर में अगर हम लोग लिखेंगे आंसर में एक बी लिख देंगे,
फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर टी है नहीं लिखेंगे क्योंकि आ चुका है, फिर ई है नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ आ चुका है, आर लिखेंगे।